अकाउंटेंसी में रूल दो होता है, एक होता है गोल्डन रूल और सेकंड वन मॉडर्न रूल। एक होता है गोल्डन और सेकंड क्या होता है मॉडर्न। आज जो हम डिस्कस करें कौन सा रूल डिस्कस करें, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में अकाउंटेंसी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में, अगर एग्जाम पूछा है आउट ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंटेंसी रूल्स तो हम लोग क्या लेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, 3 टाइप्स, नेम देम, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन तीनों का एक एक करके मीनिंग समझिएगा। देखिए हम ये बात बोलेंगे, अगर आप लगे आप साइमल्टेनियसली दोनों नहीं मेंटेन कर पाएंगे, लिखना और सुनना, तो पहले सुनिएगा, बाद में मौका देंगे 2 मिनट 5 मिनट लिखने का, कि दोनों चीज़ साथ में मत करिए, हम ये बोलेंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी नया सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स लेके फायदा नहीं है। पहले सुन लो, हम बाद में 2 मिनट समय देने का मौका देंगे। पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू पर्सन, किसको रिलेट कर रहा है, पर्सन, फॉर्म, एसोसिएशन, समझ में आया, लास्ट में ETC। अब बात रहा पर्सन, मतलब अपने सब पर्सन है, सब पर्सनल है, जिसका अपना जो नाम है सब अपने पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट हुए अपने, सब पर्सनल अकाउंट। नो डाउट कि अपने सब पर्सन है, सबका कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। सपोज अब इसमें एग्जांपल दे रहे हैं, राम अकाउंट, साम अकाउंट, सब पर्सनल है। तो सपोज टाटा कंपनी अकाउंट, पर्सनल, क्योंकि उनका नेम है, क्योंकि उनका नेम है। नेक्स्ट ICICI बैंक, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इनका नेम है। तो नेम हुआ तो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल होगा, पर्सनल अकाउंट। डाउट है, क्लियर है सबको। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया पर्सनल अकाउंट का। अपने एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, 4-5 अलग अलग नाम दे देगा, कुछ इसका, कुछ उसका, कुछ उसका, ठीक है। तो अपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा अकाउंट्स है। अगर आपने बोल दिया राम अकाउंट तो क्या लिख देंगे, पर्सनल, क्लियर है। अब इसका रूल है, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बातें नहीं, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर मतलब, रिसीवर मतलब देने वाला, हाँ, माने अपने, हमेशा अकाउंट्स को अपने ऊपर लेके सोचना। क्या हम बिजनेस कर रहे हैं, अब मेरे लिए रिसीवर कौन होगा, सपोज हम किसी को कैश पेड कर रहे हैं, तो क्या मेरे लिए रिसीवर। अगर वो हमको कैश दे रहा है तो मेरे लिए क्या वो गिवर, क्लियर। हम उसको कैश पेड कर रहे हैं तो क्या हुआ वो रिसीवर, वो हमको कैश हमको दे रहा है तो मेरे लिए क्या हुआ वो गिवर, क्लियर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रूल को याद रखिएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट हम लोग का आया रियल, रिलेट्स टू एसेट्स, प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी में समझते होंगे, सबको मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम प्लीज बताना, प्रॉपर्टी मतलब नहीं मालूम तो मालूम है ना, एसेट्स मतलब मालूम है, नहीं मालूम है, बोलिए मैडम। फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, वो सब मेरा क्या एसेट्स है। एक्चुअली एसेट्स और प्रॉपर्टी बोथ आर सेम, एसेट्स बोल दो या प्रॉपर्टी बोल दो, एक ही चुका। और हम लोग
शुद्ध हिंदी या अपने घर के लैंग्वेज में बोलना चाहे तो संपत्ति, क्या बोल सकते हैं? संपत्ति। इस टर्म से सबको समझ में आ गया होगा कि अपना कितना संपत्ति है, कितना भाई बिल्डिंग है, कितना फ्लैट है, कितना मशीन है, कितना फैक्ट्री है, वो सब क्या अपना एसेट्स है। सब क्या अपना एसेट्स। उनको एसेट्स क्यों बोला गया, हम रीजन बता दे रहे हैं। जिनका यूज मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर होता है, कितना यूज मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, वो मेरा एसेट्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जिनको हम आज की बेनिफिट हमको सिर्फ आज के लिए है, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो मेरा क्या है? रेवेन्यू। आई रिपीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? जिनका बेनिफिट मीन्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, दैट एक्सपेंस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड द एक्सपेंस एग्जॉस्ट विद इन द अकाउंटिंग ईयर, दैट एक्सपेंस इज नोन एज रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ठीक है। सपोज आपने स्टाफ को वेजेस दिए, उसका बेनिफिट कितना साल मिलेगा? उस महीना मैडम जब तक काम नहीं, एक बात है, एक बार वेजेस देंगे तो पूरा जीवन उसका लेंगे ना, अपने हर मंथ देना पड़ेगा ना। अगर आज वेजेस दिए हैं तो मैं कब तक? उस मंथ का, नेक्स्ट मंथ के लिए फिर से देना पड़ेगा, है ना नियम। बट आप एक फ्लैट खरीद लिए रहने के लिए तो हर बार खरीदना पड़ेगा वन टाइम, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो हुआ नॉन रिकरिंग। वो क्या हुआ? बार बार इंकर्ड नहीं करना है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सपोज आप घर से निकले, ठीक है, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने गए, तो एक बार जाए फिर टिकट लेंगे उस दिन, फिर वापस आएंगे तो फिर टिकट लेना पड़ेगा ना, वो रिकरिंग है। फिर जब जाओगे तब लेना पड़ेगा। बट आप सपोज फैक्ट्री परचेज कर लिए, फैक्ट्री हर दिन खरीदना है, एक बार खरीदे तो क्या, बिकॉज वो नॉन रिकरिंग है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रिकरिंग एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। हाँ, रिकरिंग बार बार होते जाएगा। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब ही बार बार, और उसको रिकरिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर? उस एक्सपेंस को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? ये क्लियर हुआ? आगे एग्जांपल देखो सर, प्लांट। ये प्लांट वर्ड मतलब समझते हैं आप लोग? पेड़ पौधा नहीं है ये। प्लांट मतलब बड़ा बड़ा मशीन जो होता है ना फैक्ट्री में, जहाँ पर, उसको भी प्लांट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आदमी लोग, तुम लोग घर में कोई रिलेटिव क्या बोलो, दुर्गापुर में प्लांट है, दुर्गापुर में बड़ा मशीन है, उसको प्लांट बोला, याद रखिएगा। प्लांट, जैसे मैडम नाम ली फर्नीचर, क्या नाम ली? फर्नीचर, ठीक। सपोज लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या सब एसेट्स है ना। मन मान रहा है तो ये देखो पहले, अगर लगे नहीं कि हमको एसेट्स नहीं लगा प्लीज पूछिएगा, ठीक। डाउट है? एसेट्स लग रहा है ना, सब एसेट्स है तो है एसेट्स। अब इसका रूल, डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out। डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास कुछ आ रहा है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। मेरे पास से कुछ जा रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। आई रिपीट, मेरे पास कुछ आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? मेरे पास कुछ जा रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। सपोज मिस्टर अमित हमको कैश दे रहा है, तो मेरे पास कैश आ रहा है, जा रहा है? आ रहा है। हम किसी को कैश पे कर रहे हैं, मेरे पास से कैश, तो हम क्रेडिट करेंगे। कैश हमारा कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल या रियल? कैश, कैश हमारा कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल। एक सेकेंड, तुम्हारे घर में बोला जाए 50 लाख रुपया है तो पर्सनल है वो, कैश, उसको एसेट्स बोलेंगे ना मैडम। आपका कैश अगर है तो आपका एसेट्स क्या लाएगा ना, क्या लायबिलिटी क्या लाएगा। अगर आपके पास फैक्ट्री में, ऑफिस में, घर पर कैश 50 लाख या 1 करोड़ पड़ा, 1 CR, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो पर्सनल है। पर्सनल मतलब पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल आदमी मत सोचिएगा, पर्सनल मतलब क्या है? पर्सनल अकाउंट। वो पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। कैश हमारा क्या है? एसेट्स है। क्या है हमारा? एसेट्स। एग्जाम्पल यहाँ डाल दे रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट हो? वो रियल अकाउंट। क्लियर है? कैश क्यों एसेट्स है? क्लियर है ना, कंफर्म है? तो सपोज बैंक में पड़ा है 2 CR, वो क्या है? पर्सनल एसेट्स। वो क्या है तुम्हारा? एसेट्स।
नेक्स्ट हम लोग आ गए नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स टू इनकम एक्सपेंस लॉस गेन। इनकम समझ गए होंगे सब्जेक्ट, डाउट है इनकम में जो अपने अर्न करते हैं। एक्सपेंस भी समझ गए होंगे जो अपने लाइफ में डेली अपने सब करते हैं, ठीक। कुछ एक्सपेंस घर के नॉलेज में, कुछ एक्सपेंस घर के नॉलेज में नहीं है। क्यों? लॉस नुकसान, गेन मतलब फायदा। अब कुछ बताइए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड एक्सपेंस, बोथ आर सेम, नॉट सेम, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होगा सर? लॉस इन द सेंस हम लोग का कोई पैसा यूज किया, और एक्सपेंस जैसे मैं कोई चीज़ खरीदा तो मेरे पास उसका स्टॉक आ गया लेकिन मनी चला गया। स्टॉक में मनी चला गया। और कोई अगर दूसरा एग्जांपल नहीं तो हम बोलेंगे अपना एग्जांपल है कोई के पास? आप बोलना चाह रहे हैं? बोलिए बेटा, बोलने से क्लियर होता है। सर एक्सपेंस मतलब खर्चा, लॉस, नुकसान। क्या बात है, एकदम सॉलिड बोला। हम लोग तो सोचे नहीं थे इतना दूर तक। बोलिए मैडम। खर्चा मतलब एनी हाउ अगर हम उसके लिए पे कर रहे तो वो हमको बेनिफिट देगा, बट लॉस एनी हाउ वो डूब रहा है तो उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने इसका डेफिनेशन थोड़ा ज़्यादा एक्चुअल था, एक्यूरेट था। अब हम समझाते हो, सुनिएगा ध्यान से। सपोज आप यहाँ से रिक्शा में बैठे, रिक्शा वाला आपसे 50 रुपये लिया, आपको पता था ना वो आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वही 50 रुपये आपके पॉकेट से गिर गया। पैसा दोनों केस में जा रहा है, नोटिस करिए, पैसा ही दोनों केस में आउट हो रहा है पॉकेट से, पैसा जा ही रहा है। बट वो जो हम रिक्शा वाले को पे कर रहे हैं, इंटेंट है ना उसके लिए, क्योंकि बिकॉज हम उसका फैसिलिटी ले रहे हैं तो मेरे को पता है हमको देना है, बट पॉकेट से गिर जाएगा हम सोचे थे, वो लॉस है। वो क्या है हमारा? लॉस। समझे बात को? मीन्स हम जो चाहते नहीं है वो हो जाता है, वो लॉस है। पैसा दोनों केस में जा रहा है। रिपीट, ध्यान से सुनिएगा। हम रिक्शा वालों को पैसा देंगे, ठीक है, हमारे पॉकेट से गिरे, बात तो बड़ा पैसा, बट वो हम चाहते नहीं थे, पॉकेट से गिरे, और वो हम चाहते थे। डिफरेंस समझ में आया? मीन्स हम जो चीज़ चाहते हैं वो मेरा एक्सपेंस है, और जो हम नहीं चाहते वो मेरा लॉस है। क्लियर हुआ मीनिंग? ठीक। लॉस में और आगे है जो हम लोग बाद में जानेंगे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, जो अभी के लिए अपनी ये लॉस इतना काफ़ी है। गेन मतलब तो समझ ही गए होंगे, फायदा, फायदा समझ गए ना, कोई सामान बेच के, कोई भी चीज़ बिजनेस का भी फायदा, जो अपना गेन। अब इसका एग्जाम्पल में आते हैं। सपोज आपके ऑफिस में या फैक्ट्री में लेबर है, तो उनको वेजेस देंगे। वेजेस क्या हो गया मेरा? एक्सपेंस हो गया। सैलरी क्या हो गया हमारा? एक्सपेंस हो गया। डाउट है? वेजेस सैलरी समझ में आया ना? वेजेस याद है ना क्या था? पेड टू लेबरर इन फैक्ट्री, और सैलरी इज पेड टू ऑफिस स्टाफ। सैलरी किसको देते हैं? ऑफिस स्टाफ। बोथ में मेरे पास क्या चाह रहा है, बट डिफरेंस है मीनिंग। अब फैक्ट्री में जो लेबर लोग को दे रहे हैं उनका एक स्टेटस अलग है, और ऑफिस में जो स्टाफ को दे रहे हैं उनका स्टेटस अलग है, तो इसीलिए वर्ड भी अलग है कि दोनों के साथ तो देखा है, तो एक तरह से पेमेंट ही करा आपने, तो दोनों ही वेजेस ही एक तरह से, सिंपल वर्ड से बात करें। बट हम फैक्ट्री में देखेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? वेजेस, और ऑफिस में हम पेमेंट करेंगे हम यूज करेंगे सैलरी। बोथ आर एक्सपेंस, दोनों ही मेरे लिए एक्सपेंस है। क्लियर है? अब सेल, सेल समझते हैं? सेल्स मतलब कुछ बोलना चाह रहे? बोल। सर गिविंग एनीथिंग फॉर व्हिच वी आर गेटिंग सम मनी। सेलिंग एनीथिंग। और कोई? सेल्स मतलब दादा आपका सपोज शॉप है, आप शॉप में ओपन किए तो किस लिए? माल बेचने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए। वो जो सेल हो रहा है ना, उसको अपने सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेल्स। क्योंकि हम शॉप ओपन किए हैं, कोई भी सपोज शॉप ले लो, फैक्ट्री लो, मैंने आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप क्या करोगे? स्टोर करोगे, खाली बेचेंगे ना, फाइनली बेचेंगे तो फायदा कहाँ से आएगा जब तक? तो सेल मतलब सेलिंग दी नॉर्मल गुड्स इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब मेरा जो नॉर्मल बिजनेस है उसका जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं, जो गुड्स को हम बेच रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? सेल्स। क्या बोलेंगे उसको? और हमको जब सेल करना है तो हमको परचेज भी करना पड़ेगा कोई ना कोई रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल डालेंगे, इनपुट डालेंगे तभी तो आउटपुट आएगा उससे।
तो हमको रॉ मटेरियल जो हम परचेज करेंगे फॉर गेटिंग आउटपुट, उस परचेज गुड्स को क्या बोलेंगे? परचेज। क्या बोलेंगे उसको? परचेज। सेल मतलब क्या हुआ? सेल्स मतलब क्या होता है? रिपीट करो, सेल्स मतलब क्या होता है? When we sell the goods in normal course of business, sell the goods in normal course of business. और परचेज मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो हम परचेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? परचेज। जो हम सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल्स। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपको बोले थे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको लगे नहीं मालूम उसका मीनिंग नोट डाउन करना। सेल मतलब मीनिंग बताए, याद आया कि आपको याद रहेगा? सेल मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स और परचेज मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर? सर हाँ सर। मैं शॉप में जा रहा हूँ, उससे कुछ खरीद रहा हूँ, वो भी तो परचेज हुआ। हाँ, अब आप जो परचेज करो दादा, वो डिपेंड करता है आप उसका फर्दर वापस से सेल करोगे क्या। अगर आप फर्दर उसको सेल नहीं करोगे तो आप तो उसके एंड यूजर हो गए। सपोज फॉर एग्जांपल आप गए खोसला में इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप मोबाइल परचेज किए, तो मोबाइल आप फिर से सेल करोगे? क्यों नहीं करेंगे? कि आप एंड यूजर समझे इसको, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसको मगर खोसला जब मोबाइल परचेज कर रहा है सैमसंग कंपनी से, मोटोरोला से, तो उसका क्या मोटो है? परचेज करने का पीछे उसको वापस से सेल करना है। समझे बात को? तो डिपेंड करता है आप उसको फिर फर्दर सेल करोगे तो आप परचेज बोलोगे, और आप उसको पर्सनल यूज के लिए माने आप पर्सनल यूज या अपने ऑफिस यूज के लिए, तो आपका एसेट्स बन गया। सब आप फॉर एग्जांपल मान लो आप एसी फैक्ट्री में इंस्टॉल कर लिए, तो एसी आप परचेज किया, आपके लिए एसी एसेट्स है। बट खोसला एसी वोल्टास से जो परचेज कर उसके नॉर्मल परचेज है, और जब वो सेल करे उसको सेल्स बोलेगा। क्लियर हुआ बात? तो डिपेंड करता है हम किस हम उसको वापस से फर्दर सेल करेंगे तो मेरा सेल्स है, अब फर्दर सेल नहीं करेंगे एंड यूजर है तो मतलब वो मेरा कंज्यूमर। ठीक, सेल हुआ, परचेज हुआ। अब इसका रूल, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gain, credit all income and gain। अब एक पेन डाउन करके हम तीनों रूल को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में कितना टाइप्स हुआ? 3 टाइप्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? याद हुआ? आई होप नाम याद हो गया होगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट किसको रिलेट्स करता है? वर्ड पे जाएंगे, पर्सन, फर्म, एसोसिएशन, कंपनी, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, राम अकाउंट, साम अकाउंट, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, ठीक है, रिलायंस कंपनी, और भी जितना कंपनी, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी समझ बात को। ये हम लोग क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोल क्या बोले? बोल क्रेडिट द गिवर। ये हुआ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट कौन सा हुआ? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको रिलेट कर रहा है? प्रॉपर्टी, एसेट्स। ठीक, अब प्रॉपर्टी एसेट्स में क्या आ जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। क्लियर? ये सब कौन सा हो गया? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। याद हुआ? डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट, गोज आउट। ये हम लोग का कौन सा हुआ? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का थर्ड में हम लोग आए। थर्ड वाला हम लोग का कौन सा था? नॉमिनल। नॉमिनल में क्या है? रिलेट्स टू एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉस। वो कौन सा? सब नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये जो रूल है आपको इतनी बुरी तरह से याद हो जाना चाहिए, जब तक अकाउंट्स आपके साथ है, जब तक, तब तक ये रूल काम आएगा। अगर आपको इतनी बुरी तरह से आ जाए, माने सपोज रात को तुम सो रहा है, 3 बज गए, बोले ए रूल बता, तो फटाक से मुंह सुन लो, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल निकलते जाना चाहिए। अगर निकल रहा है तो अकाउंट्स अंदर समा रहा है, और नहीं निकल रहा है मतलब अकाउंट्स अंदर सही से समाया नहीं है, मैंने हिल डुल रहा है। ठीक समझ में आया बात को? भूल गया तो मैं रूल एक कोशिश कर, रात कैसे उठाएगी? एकदम याद हो जाएगा पगला। सबसे पहला क्या था? लैंड। सेकंड नंबर
इंटरेस्ट रिसीव, नंबरिंग से उल्टा ले लिया क्या तुम लोग वैसे ही किया सब? हाँ हाँ गलत नंबर ही है। सेकंड नहीं, नंबर सही है। तुम लोग सही लिया ना? हाँ, 1 2 3 सही है। तो हम लोग वैसे ही चलते हैं। इन्वेस्टमेंट, अरे ठीक है बात बराबर है, ऊपर नीचे आएगा किसी का किसी, आना तो सारा ही है। इन्वेस्टमेंट हम लोग का हो गया रियल, रीजन एसेट्स। इन्वेस्टमेंट एसेट मालूम ना, अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, घर में बोला भी जाता होगा, आप सुनोगे घर में टर्म कि अपने वहाँ फ्लैट में इन्वेस्ट कर रखे हैं, वहाँ फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो इन्वेस्टमेंट एसेट्स। क्या हो गया हम लोग का? एसेट्स। थर्ड नंबर इन्वेस्टमेंट के बाद क्या? बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है? सुनिए ध्यान से, जो हम टर्म लिखते जा रहे हैं उस टर्म में लगे कोई डाउट है वो भी पूछिएगा, कि वो तीनों टर्म का तो मीनिंग क्लियर है, पर्सनल या नॉर्मल, उस पर डाउट नहीं है ना। यहाँ कोई टर्म आए वो अकाउंटिंग टर्म्स है, उनका मीनिंग पूछ लीजिएगा, नहीं है ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव, नॉमिनल अकाउंट। अब हम इसमें बोलेंगे ये नॉमिनल इनकम को सोच के है या एक्सपेंस को सोच के है? इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट हमको मिल रहा है तो मेरा इनकम हुआ। ब्रैकेट में आप लिख दो इनकम, आपकी क्लैरिफिकेशन में और अच्छा रहेगा। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट रिसीव क्या? नेक्स्ट क्या है? सैलरी। नॉमिनल, रीजन, एक्सपेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सैलरी के बाद एक्साइज ड्यूटी। नॉमिनल, एक्सपेंस। इसका मतलब क्या हुआ? एक्साइज ड्यूटी दादा मीन्स व्हेन गुड्स इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फैक्ट्री, तो प्रोडक्शन गुड्स पर जो अपने ड्यूटी पे करते हैं उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। प्रोडक्शन गुड्स पर इस पर पे करते हैं प्रोडक्शन। जैसे आपको शायद मालूम होगा, जो अपनी आउट ऑफ इंडिया जो चीज़ अपने मंगाते हैं, जो मीन्स अपने सबको बोलते हैं ना इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है, तो इंटरनेशनल ब्रांड पर जो आता है उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है। क्या लगता है उस पर? कस्टम ड्यूटी। जो ड्यूटी हम पे करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जो अपने स्टेट में देते हैं वो कस्टम नहीं याद रखना, विद इन इंडिया हो गया। जो हम आउटसाइड द कंट्री करते हैं उसमें क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। और जो फैक्ट्री से प्रोडक्शन होता है उस पर जो लगता है वो क्या बोलते हैं उसको? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का नेक्स्ट टर्म क्या है हम लोग का? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये अच्छा टर्म है, आई होप किसको किसको कोई को मीनिंग मालूम तो बोलो। बैंक ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट पे करता करंट अकाउंट। एक हद तक करंट अकाउंट, ठीक। इसका मीनिंग क्या होगा? सर ओवरड्राफ्ट एक्स्ट्रा इनकम देता है, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा पैसा देता है बिना इंटरेस्ट के। एक्स्ट्रा पैसा देता है बिना इंटरेस्ट के, ठीक। और बोलो बाबू, और कुछ कोई का कोई दूसरा आंसर तो बोलिए। बोलो, सुन रहे हैं। Sir, it allows the owner of the account to withdraw more money than they have in their account. करेक्ट। एक्चुअली अब हम तुमको समझाते हैं, अरे अब समझाते हैं, ध्यान से सुनना। सपोज मेरा बैंक में बैलेंस है 10,000, कितना बैलेंस है? 10,000। हम बैंक वाले को सिक्योरिटी दिया हो मेरा ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी मीन्स लैंड हम दे रखे हो या अपना ऑफिस दे रखे हो या हाँ, तो मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट है। उसका मतलब क्या होता है? जितना उसका वैल्यू है ना, उसका कुछ परसेंटेज होता है। वो बैंकिंग सिस्टम है, जनरली होता है 80% या 70%। जितना उस प्रॉपर्टी का वैल्यू, उसका 70% तक आपको ओवरड्राफ्ट करने देगा, उसका 70% तक ओवरड्राफ्ट। और नेक्स्ट दादा, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट फ्री कुछ नहीं है। अगर बैंक वाला इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा, जो बैंक में अपने घुसते एसी उसी देखते हैं ना, जो उसका पेमेंट अपने ही करते बैंक वालों को, बैंक वाला नहीं करता। या तो जो लोन ले रखा है बैंक से, उसका जो इंटरेस्ट दे रहा है ना बैंक, ठीक है ना, अपने बैंक को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्योंकि आपको हम एक चीज़ क्लियर करते, ध्यान से सुनिएगा। अपने जो पैसा बैंक से विड्रॉ करते हैं एज ए लोन, उस पर बैंक को अपने इंटरेस्ट देते हैं। वो इंटरेस्ट रेट है 9%। क्या रेट है? 9, 10 भी है, 11 भी है, डिपेंड करता है लोन के नेचर पर। पर्सनल लोन है या आपका होम लोन है, उस पर डिपेंड करता है कौन से नेचर। सपोज मान लेते हैं अपना होम लोन है, तो अपने 9% दे रहे हैं। बैंक वाला अपने जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, मनी अपने डिपॉजिट, उस पर बैंक अपने इंटरेस्ट देता है। बैंक अपने कितना परसेंट इंटरेस्ट देता है? 6 से 7%। जो डिफरेंस है ना, वो बैंक वाला का इनकम है। नहीं तो बैंक कहाँ से कमाएगा?
बैंक खाली अगर इंटरेस्ट देने के लिए बैठा है, अब तो बैंक में पैसा रखते जाओ भाई, बैंक इंटरेस्ट देते, तो बैंक वाला उस पैसे को लेंड करता है दूसरे को। अगर नहीं करेगा तो बैंक वाला अपने इंटरेस्ट देना बंद, शटर डाउन हो जाएगा और बैंक में इश्यू से सब बंद हो जाएगा। तो बैंक कहाँ से देता है? अपने ही पैसे पर। क्लियर है बात पहले? और वो उस पर इंटरेस्ट लेगा अपने से। इंटरेस्ट फ्री कभी नहीं है, धरती में कुछ भी फ्री नहीं है, बता दे तुमको। प्रैक्टिकल बात करें, मंदिर में अगर तुम जाएगा, पुजारी को चढ़ावा मत दिखा, पंडित तुम पुजारी प्रसाद देने मत बोलेगा, दूसरा दिन वो पगल 50 रुपये दिखा देगा, तो ना उनको आने तो आइए आप आइए, हाँ वो देगा 50 हम लोग दिखा तो उसको पहले बोलेगा लीजिए प्रसाद लीजिए, चरणामृत लीजिए। वो भी वहाँ पर दिख गया उसको, क्या यहाँ चढ़ावा, यहाँ पर मॉनिटरी टर्म्स है। और जहाँ नहीं रहेगा तुम देख, बिना हाथ के तुम खाली खड़ा रहना, पंडित ऐसे करते रहना, पंडित देखा जिसके हाथ में पैसा उसको पहले देगा। फैक्ट है, नथिंग इज फ्री, कुछ फ्री नहीं धरती में। तो बैंक ओवरड्राफ्ट टर्म क्लियर हुआ। अब इसमें हाँ ये बता रहे थे, सपोज मैं बैंक का बैलेंस 10,000 है, तो बैंक को हम चेक इशू कर दी 15,000 का, बैंक पहले मेरा होगा लोन को चेक को पास कर देगा, क्योंकि उसके केस में सिक्योरिटी दिया हुआ बैंक, क्या दिया मेरा। इन केस हम डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक उस मेरे सिक्योरिटी को सोल्ड करके अपना लोन को रिकवर कर लेगा, अपना लोन को रिकवर कर लेगा। क्लियर है? मीन्स एक्सेस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम दी बैंक। क्लियर हुआ? हम एक्सेस अमाउंट जो विड्रॉ किए उसको बोलते हैं बैंक ओवर। इसीलिए टर्म को देखो, बैंक ओवर, हम ओवर पैसा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? जितना है नहीं उससे ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, इस नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? डाउट? समझ में आ गया? बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग टर्म क्लियर हुआ। ये हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है ना सबको? ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है? लायबिलिटी है। क्लियर है सबको? डाउट नहीं ना? ब्रैकेट में हम ये भी लिख दे रहे हैं लायबिलिटी। ये अपने एडिशनल ऐड कर रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा स्ट्रॉन्ग, उसी में अपने इसको ऐड किया। 7 नंबर बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या नेक्स्ट क्या दादा हम लोग का? डेप्टर्स। डेप्टर्स कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल। और क्या होगा ये हमारा? पर्सनल अकाउंट है। ये ना कुछ है ये उसके बाद में, ये है क्या हमारा? एसेट्स या लायबिलिटी या इनकम एक्सपेंस? इनकम। इनकम तो सेल होगा ना, जो हम सेल करेंगे। डेप्टर्स हमारा इनकम होगा। डेप्टर्स क्या होगा? पर्सनल तो है। पहले डेप्टर्स मीनिंग क्या था? हम लास्ट जैसा नोट कराए थे, द पर्सन टू हुम वी आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट। द पर्सन टू हुम वी आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, ये वो है जिनको हम गुड्स सेल कर रहे हैं। किसमें? क्रेडिट में। डेप्टर्स हमें मालूम है ना? नहीं मालूम तो नोट कर लेना, वापस बता रहे हैं। कोई भी तुमको लगे टर्म तुमको नहीं नॉलेज है, उस टर्म को लिख लेना। डेप्टर्स मतलब द पर्सन टू हुम वी आर सेलिंग द गुड्स ऑन, हम जिनको गुड्स उधार में बेच रहे हैं। जिनको गुड्स उधार में बेच रहे हैं, क्या सोच के बेच रहे हैं? वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो पैसा मेरे लिए क्या है? जो हमको मिलेगा। वो क्या है हमारा? अभी मतलब एसेट्स तो रियल अकाउंट मत से जाना, समझ को ना? एसेट तो अलग नहीं हुआ ना नेचर। एक एसेट प्रॉपर्टी को लेकर हो गया, और ये जिनसे पैसा पाते हैं, ठीक है, वो वाला रिस्पेक्ट। क्लियर है बात? डेप्टर्स मतलब मीनिंग क्लियर हुआ। नेक्स्ट में आओ, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स था ना सर नेक्स्ट? हाँ, क्रेडिटर्स कौन क्या हुआ हमारे लिए? कौन सा अकाउंट? पर्सनल है। गुड। नेचर क्रेडिटर्स कौन? द पर्सन फ्रॉम होम वी आर परचेजिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, जिनसे गुड्स हम परचेज करें उधारी में, तो उनको पैसा हमको देना है क्या नहीं देना है? फिर हमारा क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्लियर है मीनिंग क्या है? परचेज रिटर्न मीनिंग क्या हुआ? जो गुड्स हम परचेज किए थे उसमें कुछ डिफेक्टिव था, या सपोज जो भी रीजन से वे गुड्स नहीं पसंद आ रहे हैं, हम वो गुड्स रिटर्न दे दिए।
उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं उसको? परचेज रिटर्न। हम परचेज किए थे, अब हम उसको रिटर्न दे दिए। उसको क्या किए? रिटर्न। रिटर्न का रीज़न होगा डिफेक्टिव है या मेरे चॉइस का नहीं है, एज पर ऑर्डर नहीं है, तो उस कारण से हम उसको रिटर्न दे दिए, तो उसको क्या लिखा? परचेज रिटर्न। तो ये परचेज मेरे लिए क्या था? एक्सपेंस। तो परचेज रिटर्न मेरे लिए क्या होगा? जो हम एक्सपेंस किए थे तो रिटर्न दे दिए, तो मेरे लिए पैसा रिटर्न आ जाएगा ना, तो मेरा इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? वो इनकम। तो मेरा अकाउंट कौन सा होगा पहले? तो इनकम। परचेज रिटर्न के बाद नेक्स्ट बैड डेब्ट। बैड डेब्ट मतलब पैसे लेके जो भाग गए हो। जो पैसा लेके भाग गया हो। ऐसा नहीं हो भी भागे भी नहीं, बोले देंगे नहीं, जा कर ले जो करना है, ठीक, तो वो भी बैड डेब्ट है। क्या है? मीन्स पैसा ले रखा है बट देगा नहीं। अब तो उसको देख रहे हैं फिर भी वो देगा नहीं, बट अब तो मार भी नहीं सकते, याद है ना, नहीं तो लॉ उल्टा हो जाएगा आपके ऊपर। तो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, सॉरी एक्सपेंस नहीं, लॉस। लॉस। अब बैड डेब्ट का नेक्स्ट क्या है हमारा? कैपिटल। कैपिटल मीनिंग क्या था कैपिटल का? याद है? इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो एकदम स्टार्टिंग में जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। तो ये कौन सा अकाउंट है? ठीक, क्लियर हुआ? नेक्स्ट कैपिटल का नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग्स, है ना? ड्राइंग्स हमारा कौन सा होगा? पर्सनल। ड्राइंग्स। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीनिंग याद है? The decrease in the value of an asset.